पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज हम बात कर रहे हैं मिलावटी मिठाई की, क्योंकि त्योहार का सीजन सिर पर है। दीपावली का त्योहार है, मिठाइयों का बाजार भी सज गया है और ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। अगर आप भी बिना कुछ जांचे परखे मिठाई खरीदते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि खुशी के इस मौके पर कहीं आपकी खुशी में ये मिलावटखोर खलल ना डाल दें और आप बीमार ना पड़ जाएं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप खुद को और अपने परिवार को मिलावटी और जहरीली मिठाई से सुरक्षित रख सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम करेंगे चर्चा कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा फायदे के लालच में आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपकी जान जोखिम में डाल सकते हैं। तो त्योहार के मौसम में मिठाइयों में मिलावट के मामले सामने आने लगे हैं। अब हम आपको सबसे पहले हरियाणा के कुछ शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की और मिठाई के सैंपल्स भी कलेक्ट किए। पर सवाल जस के तस वही हैं कि आखिर किस तरह से मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाए। 3 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर बहादुरगढ़ की है, दूसरी कालांवाली की है और तीसरी कोसली की है। तो आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है। तो आखिर कौन से वो सवाल हैं जिनसे आपको रूबरू होना जरूरी है, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, उन पर एक नजर डालते हैं। कहीं आपकी सेहत से तो नहीं हो रहा खिलवाड़? मिलावटी मिठाई को लेकर कितने सतर्क हैं आप? नकली मिठाई की कैसे करें पहचान? स्वास्थ्य विभाग कितना है आपके क्षेत्र में अलर्ट? मिलावटखोरों पर नकेल कसने के क्या है इंतजाम? सवाल आपका में आप कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको नंबर दिखा रहे हैं 01166807702, 01166807702 और 01166807703। ये 3 नंबर, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कोई सवाल है तो एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। तो सवाल आपका में आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिरकार मिलावटखोरों पर नकेल कैसे कसी जाए। हर जगह से तस्वीरें मिलावट की ही सामने आ रही हैं। आपकी जान से खिलवाड़ किया जाता है त्योहारों के सीजन पर खासकर। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्ण राजभर, सह संयोजक हैं IMAN और हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। मनोज अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, इस चर्चा को आप ही के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आखिरकार मिलावटी मिठाई से किस तरीके से लोग बच सकते हैं? क्या पहचान की जाए मिलावटी मिठाई है या नहीं? क्या तरीके अपनाए जाएं? सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आम जनता के लिए कि किसी मिठाई या फिर कोई भी खाने के पदार्थ जो कि ये त्योहार के समय हम पूरा हमारा समाज यूज करता है, उसकी मिलावट का पता लगा दे। सबसे कई बार क्योंकि मिलावट का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके हिसाब से टेक्निकल डिफिनेशन यही है कि हम फूड के अपीयरेंस को, फूड के टेस्ट को कुछ खास बिना परिवर्तित किए कुछ उसमें डाल रहे हैं या उससे निकाल रहे हैं, ताकि हमें सस्ती मिठाई हम बना पाए, ताकि उसको मार्केट में हम काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच पाए। तो आम जनता को उसके स्वाद और उसके जो कलर है या रंग है, उसके बाहरी जो हमें दिख रहा है, उसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है। तो आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि ये ओरिजिनल सही चीज है या इसमें मिलावट है। इसमें सरकार का और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भी बाकी जो
हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, इसका बहुत बड़ा रोल है कि रेगुलर इंस्पेक्शन करे। जहां जिन फैक्ट्रियों में मिठाइयाँ बन रही हैं वहां पे जाके रेगुलर छापेमारी करे और उसका बेसिकली बायोकेमिकल टेस्ट होता है। उसमें जो उसमें उसके बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उसका बायोकेमिकल टेस्ट होता है और उससे प्रॉपर उसकी जो प्रामाणिकता जो स्टैंडर्ड्स हमारी जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से उनको जो लाइसेंस दिया जाता है उसके हिसाब से उसको रेगुलर इंस्पेक्शन, स्पेशली जो त्योहार का समय होता है जहां प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पे होता है क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा होता है, तो उस समय इसको काफी रेगुलर इंटरवल पे और जो बोलते हैं कि फ्लैश इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को सही चीज मिल पाए। क्योंकि अगर सही चीज नहीं मिलेगा तो उसके दुष्परिणाम काफी है, काफी जो मिलावट चीजें होती है उससे कैंसर करने की संभावनाएं होती हैं। बिल्कुल और डॉक्टर सर, मैं वो तो है ही। आपसे इसके डिमेरिट्स के बारे में भी जानना चाहूंगा और कई सवाल आपसे करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, करीम खान है मध्य प्रदेश से। करीम जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी, अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार ना हो तो किसी की जरूरत नहीं कि वो इतना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हमारे देश में भ्रष्टाचार अगर ना हो तो ये ऐसी मिलावट कुछ, लेकिन सवाल ये ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मेरा देश कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और आगे भी बन सकता है। भ्रष्टाचार पे नकेल कसने की जरूरत है। बाकी प्रशासनिक सेवा में जो बैठे हैं वो अपने कार्य को समझे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल भ्रष्टाचार की उन्होंने बात कही और साथ ही आखिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विचार करने की ज़रूरत है आम जनता को भी और लोगों को भी। सामाजिक कार्यकर्ता इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। मनोज जी है हमारे साथ इस पैनल में हैं, क्षमा चाहूँगा। मिलावटी मिठाई और त्यौहार के सीज़न में मनोज जी सामने आ रही है, मिलावटखोरों की धरपकड़ के लिए एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप क्या कर रहे हैं? लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग करते हैं जी, कि उसके, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि एक उपभोक्ता के लिए मिठाई को पहचानना मुश्किल है। उसकी गंध, उसका रंग, उसके स्वाद के आधार पर हम पहचान सकते हैं। लेकिन चूंकि त्योहारों पर हमारी भारतीय परंपरा में त्योहार बहुत उल्लास से मनाए जाते हैं और मिठाई हमारे यहाँ की एक हमेशा किसी त्योहार को मनाने का मुख्य माध्यम है जी, उसमें मिलावटखोर कुछ समूह सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये निश्चित मानना है कि सभी संप्रदाय ऐसा नहीं करते, सभी व्यापारी ऐसा नहीं करते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कुछ लोग भी ये मिलावटखोरी करते हैं तो वास्तव में समाज के प्रति जघन्य अपराधी है। तो जनता से तो केवल यही अपेक्षा की जा सकती है कि वो उसके गंध, स्वाद और उसके रंग को देखकर पहचाने। उसका कलर बहुत फास्ट है तो इसका मतलब उसमें मिलावट होगी। लेकिन आम जनता के लिए मनोज जी पहचानना एक बड़ी चुनौती है, डॉक्टर सर खुद कह रहे हैं। चलिए मैं आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा, रिएक्शन लूंगा और चर्चा को आगे और भी बढ़ाऊंगा। कई ऐसे सवाल हैं जो जानने यहाँ जरूरी हैं। इस बीच एक और दर्शक है हमारे साथ, रोहतक से हैं, रणवीर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणवीर जी नमस्कार, अपना सवाल रखिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। देखिए हमारे क्या है कि जांच करने के लिए, मिलावट के लिए पहली बात तो अधिकारी ही नहीं जी, बहुत ही कम स्टाफ है। और अगर अधिकारी जांच करते हैं, किसी का सैंपल भेजते हैं, उनकी रिपोर्ट आने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि हमारे जो भी भ्रष्टाचार है वो इतने चरम पर है इस देश के अंदर, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कि अधिकारी ही लपेटे में आ जाएगा जांच करने वाला, लेकिन मिष्ठान भंडार वाले के ऊपर हाथ नहीं आए। ये कड़वा सच है जी। क्योंकि अभी आपने कैथल का उदाहरण देखा हुआ, अखबार में भी आ रहा है कि भाई उसी को ही बदली कर दिया, उसके ऊपर चार्जशीट कर दिया अधिकारी को ही, क्योंकि जो भी व्यापारी हो पूंजीपति, और आज तो पूंजीपतियों की हमारे देश में सरकार ही है। तो इसलिए जनता को तो मिठाई खाना ही छोड़ दिया हम लोगों ने। अपना भाई ठीक है, रोज ही त्योहार मानते हैं हम तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हलवा बनाओ घर में और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा। हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साहब कृष्ण राजभर हैं। डॉक्टर सर ये बताइए कि जिस तरीके से दर्शक भी एक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सैंपल्स लिए जाते हैं, ये एक अहम सवाल है और आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती, क्यों सैंपल्स लेने के बाद उसकी रिपोर्ट नहीं आती, कार्रवाई नहीं हो पाती, जबकि गड़बड़ी पाई जाती है। कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं।
बेसिकली जो ये चीज है, हमारा देश की जो जनसंख्या है और उसके हिसाब से जो हमारी स्टाफ रिक्रूटमेंट होती है, जो 2006 के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेटअप है, उसमें जो है एक तो स्टाफ की भी कमी जो है वो है कि जितना रिक्वायरमेंट है, स्पेशली त्योहार के समय मुझे लगता है कि एक स्पेशल शॉर्ट टर्म स्टाफ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो फसाई में है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ जो स्टाफ है वो प्रॉपरली एडिक्वेटली ट्रेंड है, बट इसके बावजूद जो मिलावटखोर हैं, जो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, वो भी समय के साथ अपने तरीकों में मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, चीजों में मॉडिफिकेशन ला रहे हैं। प्लस एक त्योहार के समय, चाहे वो दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, होली हो, इन त्योहार के समय एक कंज्यूमर फोरम स्पेशल चलना चाहिए फसाई की तरफ से, जिसमें अगर किसी हमारे उपभोक्ता को जो कि उसका कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से उसका एक अधिकार भी बनता है कि एक स्पेशल हेल्पलाइन चलना चाहिए, जिसमें वो अगर उसे कुछ लगता है कि हमने इस शॉप से या यहाँ से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा खाने की, जिसमें उसे लग रहा है कि कुछ मिलावट जैसा लग रहा है, उसे नॉर्मली जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वैसी नहीं लग रही है, तो उसके हिसाब से वो प्रॉपरली फसाई के अधिकारियों को इन्फॉर्म कर पाए हेल्पलाइन, टेलीफोनिक हेल्पलाइन के थ्रू, और उस पर प्रॉपर टाइमली एक्शन लिया जाए। रही बात तो कि जो सैंपल लिया जाता है उसका प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं आता, टाइमली रिपोर्ट नहीं आता, टाइमली एक्शन नहीं लिया जाता, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि जो लैब्स है हमारे उतने नहीं है जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन 140 करोड़ की पॉपुलेशन में जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजप्शन है वो भी काफी ज्यादा है उस हिसाब से, और उस हिसाब से हमारे लैब्स नहीं है, और लैब है तो उसमें जो एक्सपर्टाइज है, जो टेक्नोलॉजी, जो रिएजेंट चाहिए हमें प्रॉपर टेस्ट करने का, वो प्रॉपरली अवेलेबिलिटी का इश्यू रहता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जगह जगह गली कॉलोनियों में, नुक्कड़ों में दुकानें खुल जाती हैं मिठाई की, उसको लेकर भी क्या FSSAI का कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए? क्या कुछ डायरेक्टिव्स फॉलो करने हो, कुछ आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हो, उसके बाद आप खोल पाएं, इस तरीके का कोई ठोस नियम नहीं होना चाहिए? बेसिकली आप अगर देखोगे, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में क्या है, जो अगर एक एक हॉकर्स होते हैं, मतलब जो एक नुक्कड़ में गली में छोटे छोटे दुकान ठेले लगाए होते हैं, इनको भी अगर ये खाने की कोई भी चीज बेच रहे हैं तो इनको फसाई से सर्टिफिकेशन लेना होता है। बिना सर्टिफिकेट के ये नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं बेच सकते। ये दिल्ली क्या बाकी जगह भी है, बट ये रूल्स कितना ग्राउंड पे फॉलो हो रहा है, जैसे कि कई जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं और भी लोग हैं, जो लोकल पुलिस स्टाफ है जो ये देख रहा है, त्योहार के समय देख रहा है, कहीं ना कहीं जो क्लास 3 क्लास 4 ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 3 स्टाफ होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये जो करप्शन की भावना है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता ग्राउंड पे, जिसकी वजह से ये है कि धड़ल्ले से मिलावटी चीजें बिक रही हैं और उसका स्वास्थ्य पे प्रभाव भी पड़ रहा है। और प्लस जो हमारा सरकारी संस्था है, जो स्वास्थ्य ऑलरेडी हमारा ओवरबर्डन है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसमें डॉक्टर्स पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है इन जो मिलावट वाले खाने के सामान की खाने की वजह से जो टॉक्सिसिटी, जो बीमारियां होती है, जो फूड पॉइजनिंग होती है, उसको मैनेज करना। बिल्कुल, और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी जहन में चल रहे हैं, और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस फोनलाइन के माध्यम से आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। सवाल आपका है, सवाल आपके ही होंगे, एक्सपर्ट्स हमारे बीच मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा मनोज जी के पास। मनोज जी, ज़मीन पर हालात क्या देख रहे हैं? कि आपके आसपास कुछ ऐसे मामले निकल कर सामने आए हैं जिसमें मिलावटी मिठाइयों को बेचा गया हो आसपास के क्षेत्र में, और अगर है तो आखिर कौन कौन से वो लोग थे जिन्हें चिन्हित किया गया? ऐसा तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि कहीं भी छापा या जांच पड़ताल अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन त्योहार नजदीक है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों में इस प्रकार के केस प्रकरण बहुत अधिक होते हैं। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी मिठाई उत्पादकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन वो लाइसेंस लेने के बाद मुझे कहीं जांच नहीं है, उसकी कोई नॉर्म्स नहीं अभी तक आए हैं, इसलिए वो स्वतंत्र है लाइसेंस का नियम बनने के बाद भी, और अभी कहीं कोई ऐसी छापेमारी शुरू नहीं हुई है। इसी मध्य में एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं कि जिनकी मिठाई की क्वालिटी अच्छी है। एक दूसरा प्रोपेगेंडा इस समय यह चल गया है
क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां इस समय डिब्बा बंद मिठाइयां, चॉकलेट आदि पदार्थ बेचना चाहती है त्योहार के मौके पर। कई बार हमको ऐसा भी होता है कि मिठाइयां मिलावटी नहीं है, लेकिन वह साजिशन एक भारतीय परंपरागत हलवाइयों की बिक्री कम हो और उनके डिब्बा बंद पदार्थ अधिक बिके। तो हमको मिलावटखोरों से बचना है, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करनी है, करानी है, लेकिन कहीं कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी की हम साजिश के शिकार तो नहीं हो रहे हैं और वो केवल अपने डिब्बा बंद पदार्थों की बिक्री बढ़े उसके लिए केवल इस तरह का कुचक्र बार बार तो नहीं चला रहे हैं। इसमें बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल मनोज जी, इस बीच आपकी इसी सवाल पर मैं डॉक्टर कृष्ण जी से रिएक्शन लेना चाहूंगा, लेकिन इस बीच पानीपत से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, धर्मवीर मलिक जी। धर्मवीर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, क्या है आपका सवाल? धन्यवाद जी सर। मैं ये कहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से, जी, मिलावट सरकार करवाती है। पहले अप्रैल मई में हमेशा खोए पे और पनीर पे बैन हो जाता था सर जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ जी, आजकल कोई ना तो बैन करते। अब शाम को शादी होती है, यूपी में ऑर्डर जाता है खोए पनीर वाले की दुकान से, 5 किलो मुझे खोआ चाहिए, 10 किलो ना 5 क्विंटल खोआ चाहिए, 2 क्विंटल पनीर चाहिए, और रात को ही भैंस भी आ जाती है, रात को ही गायें भी आ जाती है, उनकी सवेरे तैयार होके आ जाता है वो। इसका जिम्मेवार सरकार है सर। बिल्कुल, ये सरकार मिलावट कर रही और मिलावट करने के लिए इन्होंने फिर दूसरा मैं अधिकारियों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अधिकारी इतनी मोटी तनख्वाह लेते हैं, इसी काम की तो लेते हैं, क्या कभी सोचते हैं वो आपकी तनख्वाह लेने के बाद भी पब्लिक भी फ्री है? क्या कभी उनके ऊपर कार्रवाई करती है? दूसरी एक सेकंड और लूंगा सर, दूसरी एक रिक्वेस्ट हो रही जी, नुकरी मिठाई के ऊपर मत बुझाओ आप देखते हो, आप काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज, गरम मसाले के अंदर घोड़े की लीद, इसके अंदर क्या क्या मिलावट होती है, क्या कितना जहर हमारे को खिलाया जा रहा है जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं धर्मवीर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तमाम एडल्ट्रेशन किया जा रहा है जिसका जो नुकसान है स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल मिठाई के मुद्दे पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, आपकी बात भी एकदम ठीक है। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है जी, जब खोया पनीर भैंस दूध देती है तो उस टाइम क्यों करते हैं खोया पनीर का? बिल्कुल बिल्कुल, अप्रैल मई में भी। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर मिलावट हो रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर जरूर है। डॉक्टर साहब भी इसी बात को कह रहे थे कि कहीं कहीं स्ट्रेंथ कम है और पूरी तरह से लापरवाही निकल कर आ रही है। इसके अलावा और कोई सवाल है आपका धर्मवीर जी? थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू भाई जी, जोर साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। डॉक्टर सर, एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर मैं कि आखिरकार कई बार मिठाई, जिस तरीके से आपने एक सवाल बताया और उसका जवाब भी दिया, हमने सवाल पूछा था आपसे, आपने उसका जवाब दिया कि मिलावटखोरों की पहचान नहीं की जा सकती इजीली और मिलावटी मिठाई है उसकी पहचान आम आदमी नहीं कर सकता। ऐसे में आम आदमी जाएगा, मिठाई को लेकर आ जाएगा, घर में उसके खा ली जाएगी, इस्तेमाल कर ली जाएगी, उसके बाद तबीयत बिगड़ती है, उस केस में वो क्या कर सकता है? बेसिकली अगर कोई भी चीज कोई खरीद रहा है, स्पेशली इन त्योहारों के समय जहाँ पे मिलावट भी ऐसा नहीं है कि मिलावट एक ही तरह के होते हैं। मिलावट एक होता है इंटेंशनल, एक होता है इंसिडेंटल। मतलब इंटेंशनल मतलब कि मिलावटखोर ने एक्टिवली वो उसमें मिलावट की है, और एक्सीडेंटल मतलब कि कई बार क्या होता है कि त्योहार में मिठाई बहुत लंबे मतलब लार्ज अमाउंट में बन रही है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, उसकी स्टोरेज में हो सकता है कि कोई मेटल इंप्योरिटी, आर्सेनिक, लीड जैसे मेटल इंप्योरिटी हो जाए, या तो कोई रोडेंट्स वगैरह जैसे कि चूहे वगैरह कुछ कंटामिनेशन कर दे उसकी, तो ये होती है। अब एक होता है इंटेंशनल मतलब उसने खुद से की। वैसे तो अगर जो मिठाई बना रहा है उसकी ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाने के लिए कि वो उसका जो एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन है वो भी इंश्योर करे कि एक्सीडेंटली कुछ ना हो, मतलब स्टोरेज भी प्रॉपर हो उसका। तो अगर किसी को किसी भी कारण से पहली बात तो जो असर होता है स्वास्थ्य वो अलग अलग होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम में असर दिख जाता है, एक होता है लंबे टाइम। जैसे कि हम कोई भी चीज लंबे टाइम से खा रहे हैं, जैसे अनाज के केस में होता है कि हम लंबे टाइम से एडल्ट्रेट मतलब मिलावट अनाज खा रहे हैं या कुछ भी दाल वगैरह खा रहे हैं, तो उससे उसमें कार्सिनोजन होता है, कैंसर कॉजिंग जो एजेंट होता है या पदार्थ होता है जिससे कैंसर हो सकता है। लॉन्ग टाइम में 2, 3 साल 4 साल इसको रेगुलर खाते रहेगा तो उसमें कैंसर हो सकता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग होता है, और जैसे कि ये हमारे नसों के लिए टॉक्सिक होता है, उसमें कई बार टॉक्सिकेंट्स होते हैं। दूसरा होता है एलर्जी, जो खाने में कई बार ऐसी चीजें मिलाई गई जिससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक रिएक्शन वो स्मॉल इंटेंसिटी का भी हो सकता है, लार्ज इंटेंसिटी का हो सकता है, जिसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। एनाफाइलेक्सिस में इंसान की जान भी जा सकती है। तो
मैं आम जनता के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई भी सामान स्पेशली इन त्योहार के समय लिए, वैसे तो बिना बिल के, और जब भी ले ऐसी जगह से ले जिसका मतलब कि आपको जिस जगह पे विश्वास हो, मतलब कि जो फसाई स्टैंडर्ड्स और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जिनके पास सर्टिफिकेशन हो। और सरकार को भी ये चाहिए, सरकार के माध्यम से काम करने वाले हेल्थ ऑफिशियल, फसाई के स्टाफ को भी चाहिए कि ये इन त्योहार के समय प्रॉपर इंस्पेक्शन करे कि जो भी शॉप है जिनको भी सर्टिफिकेशन प्रॉपरली मिला है। पहली बात तो बिना सर्टिफिकेशन की कोई दुकान, चाहे कोई रेडिया हो, ठेले हो, वो चलने नहीं चाहिए। और अगर जो भी चल रहे हैं उनमें इंश्योर हो कि आप अपनी सर्टिफिकेशन, फसाई की सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन को डिस्प्ले करें अपनी दुकान पे। और जनता को भी चाहिए कि उन्हीं दुकान से ले जिनके पास सर्टिफिकेशन हो, और सर्टिफिकेशन भी अपडेटेड हो। चलिए, ये तब अगर आपने कोई भी चीज ली, त्योहार के समय ली, तो प्रॉपर बिल ले। कहीं हो सकता है खाने के बाद आपको माइनर ही एलर्जिक रिएक्शन हो या माइनर ही कुछ हो, तो आप प्रॉपर कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में जाके प्रॉपरली केस फाइल कर सकते हो, आप प्रॉपर रिड्यूसल दे सकते हैं। और कभी भी आपको ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है तो आप नियरेस्ट स्वास्थ्य सेंटर पे जाएं और डॉक्टर, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को प्रॉपर हिस्ट्री प्रॉपर बताएं कि आपने यहाँ से ये सामान लिया, प्लस जो खाना खाने के बाद, जो भी मिठाई या कुछ भी खाने के बाद आपको ये रिएक्शन हुआ, उसका प्रॉपरली सैंपल ले जाए। हो सकता है उसके बायोकेमिकल टेस्ट से आपका स्वास्थ्य में भी मैनेजमेंट हो कि आपको इस चीज से टॉक्सिकेशन हुआ है, पॉइजनिंग हुई है, तो उस चीज में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसकी वजह से भी आपका, एक तो आपको प्रॉपर उसका न्याय मिलने में मदद करेगा, और दूसरी चीज उससे आपका जो इमीडिएट इलाज होगा उस पर भी इसका रोल होता है। तो आम जनता को इस तरह से इस पे अप्रोच करना चाहिए। डॉक्टर सर, आपसे जानना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपने जो बताया, क्या इसमें मरीज की जान जाने का भी खतरा रहता है? क्वेश्चन क्या आपने पूछा? मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बताया, आपने दो तरीके के इम्पैक्ट बताए, एक तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है और एक इसमें होता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। जिस तरीके से आपने एडल्ट्रेट स्वीट्स अगर कुछ यूज़ की हैं, खाई हैं आपने, तो इसमें आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि आखिरकार जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपने बताए हैं, क्या इससे जान पर भी बनाती है, जान पर भी खतरा रहता है? ये डिपेंड करता है कि किस चीज से मिलावट की गई है। कई बार क्या होता है कि कई टॉक्सिकेंट्स वगैरह से मिलावट की जाती है। जैसे हमारे देश में पहले काफी ये कॉमन था, दाल में एक अलग किस्म की दाल मिलाते थे जो कि नॉर्मल दाल जैसी दिखती थी, लेकिन उससे लेथाइरस हो जाता था। लेथाइरस में क्या होता है कि हमारे दिमाग पे असर पड़ता था, उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। और दूसरी चीज मैंने बोला एलर्जिक रिएक्शन। कई बार एलर्जिक रिएक्शन इतनी गंभीर होती है कि पेशेंट की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। तो ये सब जो है शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट होता है वो जान लेने में काफी मतलब जल्दी जान हो जा सकती है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट स्पेशली एनाफाइलेक्सिस या कि कोई न्यूरोटॉक्सिन हो जो हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाए। मनोज जी के पास फूड पॉइजनिंग में भी कई बार क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग से भी इमीडिएटली पेशेंट की जान नहीं जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन होगा और वो समय रहते नहीं मैनेज किया गया तो उससे भी पेशेंट की जान जा सकती है। मनोज जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर युद्ध स्तर पर देखा जाए तो दीपावली का सीजन सिर पर है और त्योहार भी हैं, ऐसे में क्या कुछ उपाय आप कर रहे हैं? क्या सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं आपकी तरफ से कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए? क्योंकि सरकार का फेल्योर तो डॉक्टर साहब ने खुद मोहर लगा दी कि सरकार पूरी तरह सिस्टम में उस तरीके से नहीं काम कर पा रही है, लेकिन एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? हम लोग एक संगठन है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जो ग्राहक हितों की सुरक्षा के लिए काम करता है जी। सरकार ने हर जिले में एक जिला उपभोक्ता अदालत का गठन किया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप कोई भी चीज खरीदें उसका कैश मेमो या बिल अवश्य लें। यदि हमने विक्रेता से मिठाई ली और हम उपभोक्ता अदालत जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले कहते हैं कि आपको एविडेंस चाहिए कि आपने खरीदी थी। एविडेंस एक इनवॉइस बिल के अलावा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ग्राहकों को ये जागरूक करते हैं कि चाहे आप 50 रुपए का भी सामान खरीदें उसका कैश मेमो अवश्य लें, बिल अवश्य लें, ताकि उपभोक्ता अदालत में जाने पर आपको न्याय मिल सके और उस आदमी के खिलाफ जिसने की मिलावटी कृत्य किया है, दुष्कृत्य किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और यही सजगता का अभियान अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के माध्यम से हम उपभोक्ताओं के मध्य उपभोक्ता संरक्षण के लिए चलाते हैं। ये तमाम ऐसे अभियान जो सामाजिक कार्यकर्ता एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप बता रहे थे। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार मिलावटखोर बढ़ते जा रहे हैं, पहचान करना इजीली नहीं है लोगों के लिए, आम जनता के लिए। कुछ लास्ट में कुछ आप सजेशन दे पाएँ, कुछ एडवाइस दे पाएँ
लास्ट में कुछ सजेशन दे पाएं, लोग उससे समझ पाएं और अपना बचाव कर सके, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें? पहला मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आप सजग रहें। जब बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग उपभोक्ता हम सजग रहते हैं तो हमारे साथ घटना या हमारे साथ अन्याय होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला मैंने बताया कि आप वहीं से खाने की चीजें या जो भी चीज त्योहार के समय ले रहे हैं वो देखें जहां जो फसाई सर्टिफिकेशन जिनको मिली हुई है, और प्लस आप जब ले रहे हो तो उसे प्रॉपर देख के लो, मतलब कि उसके जो सुगंध है या एक्सटर्नल अपीयरेंस कई बार मॉर्फ की जाती है। कई बार एडल्ट्रेशन का यही पर्पस होता है कि वो नॉर्मल जैसे दिखे, बट आप उसकी स्मेल लो, या फिर आप जैसे कई शॉप्स होते हैं, कई दुकानें होती हैं जहां पे बिल्कुल भीड़ नहीं होती, मतलब कि अगर कोई रेगुलर ले रहा है वहां से, रेगुलर शॉप चलती है तो प्रोडक्ट्स भी जल्दी जल्दी जाते हैं। और जो दुकानें काफी हाईलाइटेड रहती हैं, मतलब कि उस एरिया की फेमस दुकानें हैं, वहां पे एडल्ट्रेशन करना मुश्किल है। मतलब कि कोई भी नहीं चाहेगा कि एडल्ट्रेशन हो वहां। डॉक्टर सर, एक शॉर्ट में एक सवाल कि तेल, घी और इसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो एडल्ट्रेट होते हैं। तेल की अगर बात की जाए तो उसे गर्म करने पर जम जाता है वो, तो आखिरकार वो जमने के बाद किस तरीके से पहचाना जाए, क्योंकि जम जाता है तो वो नकली होता है? शॉर्ट में बता पाए। एक्चुअली ये सब जो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इतने ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी चीजों पे वेरी करते हैं। ये जो चीजें हैं ये सब क्या होती है, ये आज से 10 साल 15 साल पहले हम फॉलो करते थे, बट जैसा कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की सोचने की शक्ति बढ़ रही है, इसी तरह मिलावटखोर की भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो मैं कभी नहीं किसी उपभोक्ता को बोलूंगा कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पे रिलाई करें ज्यादा। हो सकता है वो नहीं जम रही हो, फिर भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतनी मॉडिफिकेशन ले आई गई है कि क्योंकि मैं वो चीज तो है, केमिकल प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए उसकी अगर सैंपल लेके जांच करें तो उसमें टाइम लग सकता है, 3-4 दिन लग सकता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो इतनी मॉडिफिकेशन हो चुकी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी उसकी नॉर्मल लगे लेकिन उसमें मिलावट हो। तो मतलब उससे बचने का यही तरीका है कि आप जहां प्रॉपरली एक्रेडिटेड जो फसाई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन जिनको मिली है वहां से ले। दूसरी चीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे रिलाई कर सकते हैं, स्मेल वगैरह देख सकते हैं, मतलब वो भी हमें वहां से बताएगा कि हो सकता है वहां से इस चीज से बताएगा कि हो सकता है वो काफी मतलब पुरानी स्टॉक हो, जो उस एरिया की फेमस दुकानें हो वहां से ले, क्योंकि कोई एक दुकान का नाम बनाने में काफी टाइम लगता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है, उस नाम को खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्णा, आप राजभर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज अग्रवाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। तो आखिरकार त्योहारों का सीजन सिर पर है, मिलावटी मिठाई से आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका एहतियात ही आपको और आपके परिवार को बचा सकता है। FSSAI का सर्टिफिकेशन देखें, किसी भी दुकान पर मिठाई लेने जाएं, क्योंकि दीपावली सिर पर है, त्योहार है, और ऐसे में आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।